मैंने बहुत सारे टॉपिक्स पे जो न्यूजीलैंड में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपको उनकी नॉलेज होनी चाहिए, उन पे मैंने वीडियोस बना रखी हैं। कुछ मैं आई बटन पे आप क्लिक करोगे तो वहाँ मिल जाएंगी आपको, और कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी जो आपको देखनी चाहिए। एंड अगर आपको मेरे एफर्ट्स थोड़े से भी पसंद आते हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड बीच में मैं थोड़ी सी हो गई थी रेगुलर, मे बी आप भी समझेंगे, बिकॉज आई वॉज़ अ न्यू मदर, कोई हेल्प नहीं थी मेरे पास, तो चीज़ें समझने में टाइम लगता है। तो अब मैं सोच रही हूँ, अब सेट जैसे थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है एंड जॉब मुझे मिल नहीं रही है, सो मैं सोच रही हूँ मैं व्लॉग्स भी कंटिन्यू कर लेती हूँ। देखो, इसमें मेरा कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, टू बी ऑनेस्ट। अभी मेरे इतना ज़्यादा वॉच टाइम भी नहीं है, लाइक वो भी नहीं है, सब्सक्राइबर्स भी नहीं है कि मुझे कोई पेमेंट आ रही है, नो। बट मुझे अच्छा लगता है कि अगर मैंने जो एक्सपीरियंस किया, अगर मेरी वजह से जो आने वाले हैं लोग या जो आ चुके हैं उनको अगर थोड़ी सी भी हेल्प होती है ना, तो गाइज़ मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड मुझे कमेंट्स भी आते हैं कि दीदी आप बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हो, इन्फॉर्मेटिव बनाते हो। पहले मुझे बहुत आते थे, और अभी भी लाइक इंस्टा पे भी डीएम्स आते हैं कि आप व्लॉग्स कंटिन्यू करो। सो गाइज़ येस, अब मैं कंटिन्यू रहूँगी व्लॉग्स में। अभी मैं अपना डेली रूटीन भी ऐसे ही शेयर कर दूँगी, जो मैं कर रही हूँ वो भी शेयर कर दूँगी, प्लस इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ तो मैं बनाती हूँ। सो वही है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड जुड़े रहना। लेट्स ग्रो टुगेदर। गाइस, आप सोच रहे होंगे कि प्रीवियस वीडियो जो आपने प्रीवियस क्लिप देखी उसमें मैं कहीं अलग कपड़ों में थी, अलग जगह पे खड़ी थी, एंड अब मैं डिफरेंट हूँ। तो उसका एक रीज़न है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आई एम अ मदर नाउ। तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ऑब्वियसली मेरा बच्चा है। कल किसी कारण मैं व्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाई, तो येस मैं आज मॉर्निंग लाइक नेक्स्ट मॉर्निंग मैं ये व्लॉग शूट कर रही हूँ। सो येस, बस इतना ही बोलना था। आप प्लीज़ कंटिन्यू वॉचिंग द वीडियो। So hello my beautiful people out there, how are you all? I hope you guys are doing completely good and welcome back to my YouTube channel भारती मोहित व्लॉग्स। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू रेंट अ हाउस एंड कैसे ढूंढे, कैसे हमें ये घर मिला। एंड मैं मेरी रेंट आउट जर्नी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने कैसे कैसे, नॉट मैंने, लाइक हमने कैसे कैसे घर ढूंढे हैं यहाँ पे हम। एंड ये वाला घर जिसमें हम अभी रह रहे हैं उसमें हम कितना रेंट पे कर रहे हैं एंड ये घर हमें कैसे मिला। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो इनटू द वीडियो। गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अगर आप एज अ स्टूडेंट ऑन अ वर्क वीज़ा या फिर आप सिंगल आ रहे हैं या फैमिली के साथ आ रहे हैं, तो सबसे पहले आते ही आपको अकोमोडेशन चाहिए, आपको एक घर चाहिए, एक छत चाहिए रहने के लिए। बाकी काम सारे बाद में होते हैं, ठीक है। तो आप कैसे ढूंढ सकते हैं, तो या तो आप ट्राई करें सबसे पहले इंडिया में ही आपकी कोई रेफरेंस हो, आप किसी को जानते हो, कोई रिलेटिव हो, कोई फ्रेंड हो, किसी की रेफरेंस हो न्यूजीलैंड में, तो आप उनके थ्रू कर सकते हो। जैसे मेरे हस्बैंड तो यहाँ पे लास्ट 10 ईयर्स से हैं, तो उनके फ्रेंड्स हैं, तो हमारा तो सॉर्ट आउट था अकोमोडेशन का। बट जिनको लाइक फ़र्स्ट टाइम आ रहे हैं जो, तो उनके लिए थोड़ा सा टफ़ होता है। तो आप ढूंढ सकते हैं, फेसबुक पे आप ऐड दे सकते हैं, फेसबुक पे ग्रुप्स होते हैं काफ़ी सारे, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। फ्लैटमेट वांटेड, इंडियंस इन ऑकलैंड, इंडियंस इन न्यूजीलैंड, ऐसे करके काफ़ी सारे ग्रुप्स होते हैं, तो आप उनमें भी ऐड दे सकते हैं कि हमें एक घर चाहिए। सो नेक्स्ट इज़ आपको फेसबुक से मिल सकता है। देन ट्रेडमी एक ऐप है यहाँ पे, आप उस पर भी ढूंढ सकते हैं। टू बी ऑनेस्ट, आप मेरी प्रीवियस वीडियो अगर देख चुके हों तो आपको पता होगा कि मैं कितने ऑनेस्ट रिव्यूज़ देती हूँ। मैं कोई लाइक लपेट के बातें नहीं बोलती कि हाँ इतना अच्छा है, इतना बुरा है। अगर अच्छी चीज़ है तो आई विल टेल इट इज़ नाइस, अगर बुरी चीज़ है देन डेफिनेटली आई विल टेल यू कि वो थोड़ा हार्ड है। सो बात करते हैं प्रॉपर्टी को रेंट करने के लिए, ठीक है। टू रेंट अ प्रॉपर्टी और टू फाइंड अ प्रॉपर्टी, वो बहुत टफ़ है यहाँ पे। जैसे इंडिया में होता है, बहुत इजी होता है रेंट के लिए प्रॉपर्टी ढूंढना। हम वैसे भी बात कर सकते हैं, जो हम डायरेक्ट ओनर से जाके बात कर सकते हैं, हमें रेंट के लिए प्रॉपर्टी चाहिए, हम सब वहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं एंड देन हमें प्रॉपर्टी मिल जाती है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे प्रॉपर एक लाइक चेकिंग होती है, प्रोसीजर होता है। एंड आई विल टेल यू हमें ये घर कैसे मिला था। जब हम ये घर लेने आए थे देन यहाँ पे ऑलमोस्ट 115 एप्लीकेशंस थी इस घर के लिए। लाइक 115 लोगों ने एप्लीकेशन भर रखी थी इस घर को रेंट आउट करने के लिए, रेंटिंग पे लेने के लिए। तो हम लकी थे, आई डोंट नो हाउ हमें ये घर मिल गया, क्योंकि घर नहीं मिलते हैं इतनी इजीली, नहीं मिलते हैं घर, बिल्कुल नहीं मिलते हैं। इस घर से पहले भी हमने ऑलमोस्ट 10 से 12 घर की व्यूइंग करी थी, जाके घर को देखा था। तो यही होता है, अगर आप किसी घर में इंटरेस्टेड हो तो आपको उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना पड़ता है, फिर आप इस घर को देखने आओगे। देन घर आपको अच्छा लगे या ना लगे आपके ऊपर कुछ भी नहीं है,
आपकी जो एप्लीकेशन है, लाइक जो आपने डिटेल्स भरी हैं, वो आपकी एजेंट भेजेगी ओनर के पास। फिर ओनर देखेगा, आपकी पे स्लिप भी जाती है उसमें कि आप कितनी इनकम है, कितने आपके खर्चे हैं, कितने मेंबर्स हो आप। देन ओनर डिसाइड करेगा कि ये लोग मेरे घर को अच्छे से रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। सो यस, तब आपकी एप्लीकेशन वो लोग आगे प्रोसेस करते हैं कि हमें आप एज अ कैंडिडेट हम आपको सिलेक्ट कर रहे हैं फॉर रेंटिंग द प्रॉपर्टी, घर को लेने के लिए रेंट पे। तो वो हमें एक ईमेल करेंगे दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड। देन नेक्स्ट स्टेप वो भेजते हैं कि अब आपको ये भेजनी है चीज़ें। सेकंड चीज़, उसके पहले आपके पास इनफ फंड होना चाहिए। हम अपनी बात कर रहे हैं, जैसे इस घर के लिए हमने 4 वीक्स का रेंट इन एडवांस ऐसे एज अ बॉन्ड दिया था, सिक्योरिटी, ठीक है। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल इस घर का रेंट 700 है, $700 पर वीक। तो 7 × 4 2800 हमने इस घर का बॉन्ड दिया है, प्लस 2 वीक्स रेंट इन एडवांस। तो आपके पास इनफ फंड होना चाहिए कि आप एक घर को लेने के लिए आप बॉन्ड तुरंत पहले दे दो। लाइक वो तो चीज़ें घर में एंटर होने से पहले की बता रही हूँ मैं आपको, कि जब आप घर में एंटर होगे उससे पहले आपके पास इतना फंड होना चाहिए। देन फिर आप एप्लीकेशन फिल करोगे एंड देन आपको ये घर मिलेगा। तो अब बात करते हैं, जब आप एज अ स्टूडेंट यहाँ आओगे तो यू ओनली नीड 1 रूम, ठीक है। एक सिंगल रूम आपके लिए इनफ होगा। तो वो आपको कैसे मिलेगा? सेम आप फेसबुक पे ढूंढ सकते हैं, देन आप ट्रेडमी पे ढूंढ सकते हैं। एंड ऑल्सो जितना मैंने सुना है, मैंने खुद नहीं देखा है बट मैंने मेरे फ्रेंड से सुना है, जब हम गुरुद्वारा या फिर टेंपल जाते हैं तो वहाँ पे लोग जो नोटिस बोर्ड होता है, सॉफ्ट बोर्ड होता है, वहाँ पे वो लोग लगा देते हैं। अगर किसी को रेंट के लिए पर्सन चाहिए, किसी को टेनेंट चाहिए, वो भी लगा देते हैं। किसी को रूम चाहिए, वो भी लगा देता है कि हमें रूम चाहिए, अगर आपके पास रूम हो तो आप दे दो प्लीज़ हमें, यू कैन हेल्प अस। तो ये चीज़ें होती हैं। सेकंड चीज़, आपका रेंट उतना ज़्यादा नहीं होगा तब, बिकॉज आप एक ही रूम को यूज़ करोगे, प्लस जो किचन है एंड द लिविंग रूम है वो सब शेयर करते हैं। जैसे यहाँ पे आए या फिर आप इंडिया में भी हो तो आप ग्रुप्स ज़रूर ज्वाइन करना फेसबुक के, वहाँ पे आपको डेफिनेटली हेल्प मिल सकती हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल हम 3 जन हैं, मैं, मेरे हस्बैंड एंड मेरा बेटा, एंड हमारा घर भी 3 बेडरूम है। तो आप सोच सकते हैं कि इतने बड़े घर का हम क्या ही करेंगे, राइट। तो हमारे पास जैसे मेनली हमारा 1 ही रूम यूज़ होता है, ठीक है, बिकॉज सिड भी छोटा है, अभी उसको अनदर रूम की ज़रूरत नहीं है, उसे उसका पर्सनल रूम अभी नहीं चाहिए। तो 2 कमरे हमारे पास खाली थे। तो अब हमने क्या किया कि हमने वो 2 कमरों के लिए ऐड दी थी, ठीक है। उस ऐड के थ्रू हमें 2 टेनेंट्स मिले, राइट। तो वो अगर टेनेंट्स हमें मिलते हैं तो टेनेंट्स की भी हेल्प हो रही है, राइट, कि उनको अकोमोडेशन मिल गया, प्लस हमारी भी हेल्प हो जाती है कि रेंट इतने एक्सपेंसिव होते हैं तो हम कैसे ही लाइक अफोर्ड कर सकते हैं इतने महंगे रेंट्स। तो हम अगर टेनेंट्स रखते हैं तो हम उनको इंक्लूडिंग एवरीथिंग एक पर्टिकुलर अमाउंट दे देते हैं। फॉर एग्जांपल जो भी मार्केट रेट्स चल रहे हैं, $200 to $250 फॉर सिंगल पर्सन, ठीक है। उसमें उनका पावर, वाईफाई एंड वाटर सब इंक्लूडेड होता है। उनको सिर्फ वो एक अमाउंट देनी है एंड उनका पूरा वीक उसमें रेंट प्लस सारे एक्सपेंसेस इंक्लूडेड होते हैं। ओके, इस वीडियो में हमने जितनी भी बात की है ऑन पॉइंट की है, सीधी बात, नो बकवास। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे थोड़े से भी एफर्ट्स अच्छे लगे हों, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड गाइज, मेरे पास बहुत सारे इंस्टा पे डीएम्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कि आप स्पाउस वीज़ा पे एक वीडियो बनाओ। सो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, मैं स्पाउस वीज़ा पे ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुकी हूँ, स्पाउस विजिटर वीज़ा प्लस स्पाउस वर्क वीज़ा, एंड दोनों पे आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। सो अगर आपको वीडियो देखनी है या तो मैं आई बटन पे दे दूँगी, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर एंड स्क्रीन पे आ जाएगा। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड मैं आपको ऐसे ही रियल व्लॉग्स, रियल वीडियोज़, रियलिटी ऑफ न्यूजीलैंड टॉपिक्स मैं आपको शो करती रहूँगी। थैंक यू सो मच।